तो देखो भाई, अब अपन बात करते हैं ट्रांजिशन कर्व की। देखो ट्रांजिशन कर्व को हमको क्यों प्रोवाइड करना है, इस बात को समझो। और देखो ट्रांजिशन कर्व को जनरली हम लोग स्ट्रेट ट्रैक और सर्कुलर कर्व के बीच में प्रोवाइड करते हैं। जो आपकी स्ट्रेट ट्रैक है जिसमें ट्रेन स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट ट्रैक, हाईवे का सेम कॉन्सेप्ट है, हाईवे में भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्ट्रेट ट्रैक और सर्कुलर कर्व के बीच में प्रोवाइड किया जाता है ट्रांजिशन कर्व को, ठीक। अब ट्रांजिशन कर्व को क्यों प्रोवाइड करना है? सबसे पहली चीज, ये रिड्यूस करती है जर्क को। टू रिड्यूस जर्क, कैसे? टू रिड्यूस जर्क कैसे, समझो इस बात, ठीक है। और हमेशा ट्रांजिशन कर्व इनफाइनाइट रेडियस और आर के बीच में प्रोवाइड की जाती है। इनफाइनाइट टू आर रेडियस के बीच में ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सर्कुलर कर्व में क्या हो रहा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रही थी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं बोल सकता हूं ये मास है और ये v² बाई आर क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। तो अब स्ट्रेट रोड में रेडियस आपका कितना है? स्ट्रेट रोड बोल रहा हूँ, स्ट्रेट ट्रैक में आपका रेडियस कितना है? इनफाइनाइट। ये स्ट्रेट ट्रैक है, इसमें आपका रेडियस कितना है भाई? इनफाइनाइट है। तो अगर आपका रेडियस इनफाइनाइट है तो यहाँ पे क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी स्ट्रेट रोड में? यहाँ में इनफाइनाइट, नीचे 1 बाई इनफाइनाइट कितना हो गया? कितना हो गया? 0 हो गया। तो स्ट्रेट रोड में या स्ट्रेट ट्रैक में, ठीक है, यहाँ मैं आर की वैल्यू अगर इनफाइनाइट पर करूँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी हो गई? 0। तो यहाँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है नहीं, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है नहीं स्ट्रेट ट्रैक में। मगर जब आप टर्न लोगे तो अचानक से आप फील करोगे कि सर्कुलर कर्व में, क्योंकि यहाँ पे रेडियस है, तो अचानक से मैक्सिमम रेडियस आ गया और अचानक से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गई तो आप जर्क फील करोगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गई तो आप जर्क फील करोगे, ठीक है, जर्क फील करोगे आप। तो वो जर्क फील ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? इन सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट ट्रैक के बीच में ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए ट्रांजिशन कर्व वेरी फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर रेडियस। ट्रांजिशन कर्व वेरीज फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर रेडियस, इनफाइनाइट टू आर रेडियस। आई बात समझ में? एंड ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन स्ट्रेट ट्रैक एंड सर्कुलर कर्व। ये भी एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो गया आपका। अब एक और चीज आप लिखो, ठीक है, आप सर्कुलर कर्व में क्या प्रोवाइड कर रहे थे? आप ट्रैक को उठा रहे थे ताकि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंपनसेट कर सको। तो ट्रांजिशन कर्व को हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हम सुपर एलिवेशन को या कांट को ग्रेजुअली प्रोवाइड करें। एकदम से नहीं उठा दो ट्रैक को, आप एकदम से नहीं उठा दो, एक्सीडेंट हो जाएगा, डिरेलमेंट। तो आप ट्रैक को ग्रेजुअली उठाओ, आउटर एज को ग्रेजुअली उठाओ। यहां से आप आउटर एज को ग्रेजुअली उठाते जा रहे हो, ठीक है। तो एक और लिखो, इंट्रोड्यूसिंग सुपर एलिवेशन इन ग्रेजुअल मैनर। इंट्रोड्यूसिंग सुपर एलिवेशन इन ग्रेजुअल मैनर, इन ग्रेजुअल मैनर, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग सुपर एलिवेशन इन ग्रेजुअल मैनर, ठीक है। and it is introduced in between infinite to r radius, introduced in between infinite to r radius, ठीक है, infinite to r radius। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं बात भाई? ठीक, तो ये है आपकी ट्रांजिशन कर्व। अब बार बार एक क्वेश्चन आता है,
बार बार एक क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइप की हम लोग ट्रांजिशन कर्व रेलवे में यूज करते हैं, कौन से टाइप की ट्रांजिशन कर्व हम लोग रेलवे में यूज करते हैं, रेलवे में हम लोग कौन से टाइप की ट्रांजिशन कर्व को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो 3 टाइप की ट्रांजिशन कर्व होती है, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, अगर आप बात करोगे तो एक स्पाइरल होती है, स्पाइरल, ठीक है, एक बर्नौलीज लेमनिस्केट और एक क्यूबिक पैराबोला। एक कौन सा? क्यूबिक पैराबोला। तो जनरली हम लोग ठीक है, जनरली हम लोग हाईवे में स्पाइरल यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं हाईवे में? स्पाइरल। मगर अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? क्यूबिक पैराबोला। रेलवे में हम कौन सा यूज करते हैं? कौन से टाइप की ट्रांजिशन कर्व? क्यूबिक पैराबोला। बार बार क्वेश्चन आया है कि रेलवे में कौन से टाइप की ट्रांजिशन कर्व यूज की जाती है, तो क्यूबिक पैराबोला यूज की जाती है। आया है क्वेश्चन। लेमनिस्केट, ठीक है, और इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला, मैथ्स वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे। इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6RL, R मतलब रेडियस तुम्हारा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6RL। ठीक, ठीक है जी। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो ये है तुम्हारा क्या, कौन सा हम लोग ट्रांजिशन कर्व यूज करते हैं? क्यूबिक पैराबोला। कौन सा यूज करते हैं? क्यूबिक पैराबोला। अब फॉर्मूला काय का है आपको? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्या निकालना है अब आपको? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना है भाई। ठीक है, हाईवे में भी पढ़ोगे सेम चीज, तुम हाईवे में और डिटेल में पढ़ोगे। तो अब यहाँ पे आपको लेंथ निकालना है ट्रांजिशन कर्व की, तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, उसके कुछ फॉर्मूले हैं, तो हम देखते हैं उसके क्या क्या फॉर्मूले हैं। एक, L इज इक्वल टू 7.2 E मतलब सुपर एलिवेशन कांट। दूसरा, L इज इक्वल टू 0.073 E V मैक्स। तीसरा, L इज इक्वल टू 0.073 CD V मैक्स। 3 फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, और तीनों में से किसकी वैल्यू लेते हैं हम लोग यहाँ पे? जनरली मैक्सिमम की वैल्यू लेते हैं। किसकी वैल्यू लेते हैं? मैक्सिमम की। सेम हाईवे में भी वही है, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं हम लोग। क्लियर? तीनों में से कौन सी वैल्यू लेते हैं? मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो E क्या है यहाँ पे? कांट इन सेंटीमीटर। E क्या है यहाँ पे आपका? कांट इन सेंटीमीटर। E क्या है? कांट इन सेंटीमीटर। V क्या है यहाँ पे? स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। V क्या है यहाँ पे आपकी? स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। और CD आप जानते हो कांट एफिशिएंसी। CD आप जानते हो कांट एफिशिएंसी भाई। CD आप जानते हो कांट एफिशिएंसी। और L की वैल्यू क्या आएगी? मीटर में आएगी। ये एम्पेरिकल फॉर्मूलेस हैं। L की वैल्यू काय में आएगी? मीटर में आएगी। क्लियर? तो ये है फॉर्मूले आपके काय के? ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकालने के।
ट्रांजिशन कर्व कौन सी हम लोग लेते हैं टाइप और ट्रांजिशन कर्व? क्यूबिक पैराबोला। ट्रांजिशन कर्व क्या है? स्ट्रेट ट्रैक और सर्कुलर कर्व के बीच में देते हैं ताकि जर्क ना लगे, ताकि हम सुपर एलिवेशन मतलब कांट को ग्रेजुअली प्रोवाइड करें। ठीक है, इनफाइनाइट और आर के बीच में हम प्रोवाइड करते हैं। वेरी करती है रेडियस इनफाइनाइट से आर, क्योंकि स्ट्रेट में क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इनफाइनाइट टू आर वेरी करती है। आई बात समझ में? तो न्यूमेरिकल बनाओगे आप इसका एक? ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल बना लो, लिख लिए ये फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये। देखो यहाँ पे भी स्पीड आई कि नहीं आई? याद करो मैंने तुम लोग को पढ़ाया था स्पीड, तो 4 प्रकार के फॉर्मूले थे। एक मार्टिन्स का था कर्व के ऊपर, एक रेलवे बोर्ड का था, एक मैंने बोला था कांट और कांट डिफिशिएंसी से एक स्पीड निकाले कोई, और एक ट्रांजिशन कर्व से स्पीड निकालोगे। तो यहाँ पे भी निकाल सकते हो, तुमको लेंथ दिया रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो स्पीड बेस्ड ऑन ट्रांजिशन कर्व। आई बात समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर बीजी ट्रैक। फॉर बीजी ट्रैक having 5 degree deflection, having 5 degree deflection, ठीक, and a cant of 14 centimeter, and a cant of 14 centimeter. The Vmax is 20 kilometer per hour, sorry 80 kilometer. Vmax is 80 किलोमीटर पर आवर। Vmax कितना है आपका? 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रेडियस निकालोगे। ना भाई, 1750 अपॉन डी, तो 1750 अपॉन 5 डिग्री कितना आ रहा है रेडियस? 330। वैसे काम 330, वैसे उतना कुछ काम नहीं है इसका। ठीक है, लेंथ, इसके बाद आपको लेंथ निकालना है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है? 7.2 ई, 7.2, हाँ 350 आ रहा है कि 330? 350 आ रहा है। 350 मीटर, देखो चेक करो भाई, उतना ही आ रहा है। तो तुमको क्वेश्चन में कांट दिया है 14 सेंटीमीटर और उसको तुमको 14 सेंटीमीटर ही लेना है। तो कितना आ रहा है ये? 7.2 इंटू 14 कितना आ रहा है? 100.8 मीटर। दूसरा फॉर्मूला क्या था? L इज इक्वल टू 0.073 इंटू ई इंटू वी मैक्स। तो ये हो गया 0.073 इंटू ई है आपका 14 और वी मैक्स आपका दिया है 80। तो ये कितना आ रहा है बताओ? 81.76 मीटर। तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका? L इज इक्वल टू 0.073 इंटू सी डी इंटू वी मैक्स। तो 0.073 इंटू कांट एफिशिएंसी क्या होगी भाई बीजी ट्रैक की? बीजी ट्रैक की कांट एफिशिएंसी 7.6, याद रहना चाहिए मुंह जबानी। 7.6 इंटू वी मैक्स, वी मैक्स कितना है? 80। तो ये कितना आ रहा है?
44.38। तो भाई तीनों में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है? ये सबसे हाईएस्ट है, इसको लूंगा। आई बात समझ में? कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व? फॉर्मूला याद रखना, एईजे में तुमसे फॉर्मूला बस पूछेगा। और ट्रांजिशन कर्व होती क्या है? क्यूबिकल पैराबोला। कौन से टाइप का ट्रांजिशन कर्व हम लोग रेलवे में लेते हैं? क्यूबिक पैराबोला लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इक्वेशन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं एईजे में। ट्रांजिशन कर्व कौन सी यूज होती है? क्यूबिक पैराबोला। याद रखो, पूछेगा एग्जाम में, एईजे में आता है क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके फॉर्मूले पूछ लेगा, किन किन चीज़ों पे इनके फॉर्मूले डिपेंड है। ई की वैल्यू यहाँ सेंटीमीटर में रखना है, एल आपका मीटर में आएगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर,